नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अपने अपने YouTube चैनल मैथ्स एकेडमी पर। दोस्तों, हमने शुरू करी थी रीजनिंग की प्रैक्टिस सेट। यदि आप कर रहे हो किसी भी कंपटीशन एग्जाम की तैयारी, चाहे एसएससी हो, बैंक हो, रीट हो, फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड, किसी भी एग्जाम की आप तैयारी कर रहे हो, पटवारी हो, ग्राम सेवक हो, XYZ किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो जिसमें आते हो रीजनिंग से संबंधित प्रश्न, तो ये सीरीज़ आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। हम इसी प्रकार की सीरीज़ लगभग डेली डालते हैं। यदि आपने अभी तक भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन को दबाइएगा ताकि आपके पास समय से हमारे वीडियोस की नोटिफिकेशन पहुंच सके। यदि आपको वीडियो पसंद आता है तो लाइक भी जरूर करते जाइएगा। चलेगा, हम शुरू करते हैं आज का हमारा क्वेश्चन नंबर 1। देखिएगा क्या रहने वाला है। क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ मैं बढ़ूँ तो देखिएगा, नीचे दिए गए श्रृंखला को पूरा करें। हमें श्रृंखला क्या दी गई है? 5, 4, 10, 8, 15। देखिएगा, ना तो ये बढ़ते हुए क्रम में है, ना ही ये घटते हुए क्रम में है। ये क्या है? एक बड़ा, एक छोटा, एक बड़ा, एक छोटा, इस प्रकार की संख्याएं हैं। तो अब हमें क्या करना होगा? देखिएगा, एक दफ़ा मैं इसको नीचे लिख लेती हूँ। ऐसा प्रश्न हमने पहले भी शायद मेरे ख्याल से करवाया है लास्ट वीडियो में। देखिएगा, 15 तक हमने लिख लिया। पहले आप खुद सॉल्व कीजिएगा। यदि आपका सॉल्यूशन सही है या गलत है तो आप उसे रिचेक कीजिएगा। देखिएगा, मैं बात करूं इस प्रकार की सीरीज़ के लिए तो हम एक अंक छोड़ के ध्यान दें तो देखिएगा, 5 से 10 की मैं बात करूं तो ये बढ़ता हुआ है, 10 से 15 की बात करूं तो ये बढ़ता हुआ है। तो 5 से 10 की बात करूं तो देखिएगा, 5 में मैं और 5 जोड़ दूं तो 10 आ जाएगा, 10 में मैं और 5 जोड़ दूं तो 15 आ जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, इसी प्रकार देखिएगा, यदि मैं एक संख्या छोड़ के 4 और 8 की बात करती हूँ तो 4 में मैं कितना जोड़ूँ तो +4 आ जाए, +4 जोड़ूँ तो +8 मतलब कि 8 आ जाएगा, और 8 में मैं और जोड़ूँ कितना +4 तो मुझे यहाँ पर प्राप्त हो जाएगी संख्या। तो 8 में मैं 4 जोड़ती हूँ तो मुझे 12 प्राप्त हो जाता है। ऑप्शन नंबर ए में हमारे 12 दिया गया है, ये सही जवाब हो जाएगा। अब माना कि 12 के बाद की भी मुझसे कोई संख्या पूछी जाती तो मेरे को 15 में और 5 ऐड करना होता, क्योंकि एक संख्या छोड़ के हमसे बात करता। तो 15 में मैं 5 और ऐड करूँगी तो यहाँ पर 20 आ जाता। लेकिन हमसे पूछा क्या गया है? यहाँ पर 15 की जस्ट बाद पूछा गया है। इसका मतलब यहाँ पर जो भरा जाएगा रिक्त स्थान पर 12 भरा जाएगा। ऑप्शन नंबर ए में हमारे 12 दिया गया है, अर्थात ऑप्शन नंबर ए हमारा एकदम सही और वाजिब जवाब हो जाता है। चलेगा, अगले प्रश्न की ओर मैं बढ़ती हूँ। देखिएगा, नीचे दिए गए प्रश्न में संबंधित संख्या को चुनिए। देखिएगा, 16 का 272 से जो संबंध है वो 22 का किससे होगा? तो देखिएगा, 16 है और हमें दिया है 272। तो 16 से मैं 272 फ्रेंड्स किस प्रकार से ला सकती हूँ? देखिएगा, 16 गुणा 16 अर्थात मैं 16 का स्क्वायर करूँ तो मुझे 272 तो नहीं, लेकिन इसके आसपास संख्या प्राप्त होती है। तो मुझे कितना प्राप्त होता है फ्रेंड्स? तो मुझे प्राप्त होता है 256। अब 256 में मुझे कितना ऐड करूँ कि 272 प्राप्त हो जाए? तो आप इसमें 16 ऐड करेंगे तो आपको 272 प्राप्त हो जाएगा। देखिएगा, इसका मतलब क्या हुआ? आपने 16 का स्क्वायर करा और 16 ही उसमें ऐड कर दिया आंसर में, तो मुझे 272 प्राप्त हो जाता है। अब देखिएगा, यदि मुझे 22 का यहाँ पर लुप्त संख्या ज्ञात करनी है तो मुझे 22 का स्क्वायर करना होगा। 22 का स्क्वायर कितना होता है फ्रेंड्स? 22 का स्क्वायर होता है 484। अब 484 में मुझे 22 ही ऐड करना होगा, क्योंकि 16 का स्क्वायर में मैंने 16 ही ऐड किया था। तो 484 में मैं जब 22 ऐड करती हूँ तो 22 ऐड करती हूँ तो मुझे कितना प्राप्त हो जाता है? मुझे प्राप्त होता है फ्रेंड्स 506। इस प्रकार से 506 कौन से ऑप्शन में दिया गया है? ऑप्शन नंबर ए में, अर्थात ऑप्शन नंबर ए इसका एकदम वाजिब और सही जवाब हो जाता है। अब आपके दिमाग में हो सकता है एक दफ़ा यह आए कि 256 में मैं क्या जोड़ूं कि 272 प्राप्त हो जाए। तो आप 272 में से 256 माइनस कर लीजिएगा तो मुझे वो संख्या प्राप्त हो जाएगी जो मुझे इसमें जोड़नी है, जो कि 16 है। ठीक है फ्रेंड्स, इस प्रकार से भी आप चेक कर सकते हैं। चलेगा, अगले प्रश्न की ओर मैं बढ़ूँ तो देखिएगा, लुप्त संख्या ज्ञात करें। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, लुप्त संख्या हमें ज्ञात करनी है। देखिएगा, 2, 3, 4, 1 से मैं 11 किस प्रकार से ला सकती हूँ? उसी प्रकार से 6, 7, 8, 5 से मुझे 83 लाना है। उसी प्रकार से 10, 12, 13 और 9 से यहाँ पर कौन सी संख्या प्राप्त होगी, ये हमसे पूछा गया है। तो देखिएगा फ्रेंड्स, मैं बात करूँ कि 2, 3, 4, 1 से पहले मैं 11 लेकर आती हूँ। देखिएगा, यदि मान लो मैं आमने सामने वाली संख्याओं को मल्टीप्लाई करके आपस में जोड़ दूँ तो 3 गुणा 1 करूँ तो मुझे 3 प्राप्त होता है, और 2 गुणा 4 करूँ तो मुझे कितना प्राप्त होता है? 4 दूनी 8, तो 8 3 11, मतलब कि मुझे सही प्राप्त हो गया। चलेगा, आगे और चेक कर लेते हैं। देखिएगा, 6 गुणा 8 करती हूँ तो मुझे कितना प्राप्त होता है? 48, 8 6 48, और 7 गुणा 5 करती हूँ तो मुझे कितना प्राप्त होता है? 7 5 35। अब इन दोनों को मैं ऐड करती हूँ तो मुझे वाकई में 83 प्राप्त हो रहा है। इसका मतलब जो हमसे पूछा गया है उसके बारे में देखिएगा, 10 गुणा 3 करके इसमें क्या जोड़ना होगा मुझे? 12 गुणा 9।
तो 10 गुणा मैं 3 करती हूँ तो देखिएगा मुझे कितना प्राप्त होता है, मुझे प्राप्त होता है 130। अब 12 गुणा 9 करूँगी तो 12 नाम 108। देखिएगा 108 में इसमें जोड़ देती हूँ तो मुझे कितना प्राप्त होता है, ये 238। 238 यहाँ पर भरा जाएगा, जो कि हमारे कौन से ऑप्शन में दिया गया है, ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है, अर्थात ऑप्शन नंबर ए इसका एकदम सही जवाब हो जाता है। अगले प्रश्न की ओर हम बढ़ते हैं फ्रेंड्स। देखिएगा अगला प्रश्न हमारा क्या कहता है, एक विशिष्ट कॉर्ड में 134 का अर्थ है AGE अर्थात एज, और 92,706 का अर्थ है INERT, तो इसका अर्थ हमसे पूछा है। तो देखिएगा पहले मैं ये ज्ञात कर लेती हूँ कि 1 3 4, तो 1 का अर्थ तो क्या है फ्रेंड्स, A है, और इसमें 3 का अर्थ क्या हो गया, G हो गया, और 4 का अर्थ हमें दिया गया है E। ठीक है, ये अल्फ़ाबेट के नंबरिंग के हिसाब से नहीं है, ये अपने हिसाब से मान लिया कि मैंने A को तो 1 नंबर दिया है, G को 3 नंबर दिया है, E को 4 नंबर दिया है। इसी प्रकार देखिएगा 92,706 में देखिएगा 9 को तो दिया है I, ठीक है, 2 को दिया है N, 7 किसका नंबर हो गया, E का नंबर, ठीक है, और R किसका हो गया 0, सॉरी R का क्या हो गया 0, तो यहाँ पर R हो जाएगा 6। देखिएगा 6 किसका हो गया है, हमारा T का हो गया है। ठीक है, चलिएगा अब हम देख लेते हैं हमसे पूछा क्या गया है। हमसे पूछा गया है 0 1 6 9 2 3। तो देखिएगा 0 का अंक देखिएगा, ये रहा 0, 0 का है हमारे R। अब एक अंक देखिएगा, एक कहाँ पर है, एक ये रहा, एक के नीचे लिख देती हूँ मैं कितना A। अब देखिएगा 6 की मैं बात करूं तो 6 कहाँ पर है, ये रहा 6, T का है। 9 की मैं बात करूं तो ये रहा 9, जो कि I का है। अब आता है 2, 2 किसका है, 2 है N का, तो इसके नीचे मैं N लिख देती हूँ। और मैं बात करूँ 3, 3 किसका है, G का, तो इसके नीचे मैं G लिख देती हूँ, जो कि हमारे RATING, जो कि हमारे ऑप्शन नंबर C में दिया गया है, अर्थात ऑप्शन नंबर C एकदम सही जवाब इसका हो जाता है। चलेगा अगले प्रश्न की ओर हम बढ़ते हैं। देखिएगा विषम आकृति को पहचानिए। तो देखिएगा 4 भुजाओं से घिरी हुई आकृति चतुर्भुज होती है, जो कि हमारे A ऑप्शन में है, B ऑप्शन में भी 4 भुजा से घिरी हुई आकृति है, और C ऑप्शन में भी 4 भुजा से घिरी हुई आकृति अर्थात चतुर्भुज है। लेकिन D ऑप्शन में आप देखेंगे तो ये क्या है, अलग है, मतलब इसे क्या है, त्रिभुज है, 3 भुजा से घिरी हुई आकृति त्रिभुज कहलाती है। इसका मतलब ये बाकी तीनों से तो क्या है, एकदम अलग है, इनमें मैच करती हुई नहीं है, और विषम आकृति की हमको पहचान करनी थी, अर्थात ऑप्शन नंबर डी इसका एकदम सही जवाब हो जाता है। चलेगा हम बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 6। मछली, पानी, हवा, इनको हमें वह नारे के द्वारा दर्शाना है। देखिएगा हम सभी जानते हैं ये है पानी, तो इसके अंदर क्या रहती है, मछली रहती है, ये हमारी मछली हो गई है, पानी के अंदर ही मछली रहती है, लेकिन हवा एकदम अलग है। ठीक है, तो इस प्रकार का जो वेन आरेख दिया गया है ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है, अर्थात ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब हो जाता है। आगे देखिएगा कथन और निष्कर्ष वाले प्रश्न हैं, बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, हमने आपको हमेशा बताया है इस प्रकार के प्रश्नों को वेन आरेख से सोल्व करेंगे तो आप बहुत जल्दी निष्कर्ष तक पहुंच पाएंगे। देखिएगा कथन की मैं बात करूं तो सभी अंगूर हरे हैं, ये हमने अंगूर बना दिए, सभी अंगूर कैसे हैं, हरे हैं, ये हरे हो गए। ठीक है, और ये अंगूर हो गए अंदर वाले, सभी अंगूर हरे हैं, कुछ हरे सख्त हैं, कुछ हरे कैसे हैं, सख्त हैं, तो कुछ हरे ये हो गए, कुछ हरे क्या हो गए, सख्त, ये हो गए हमारे सख्त। अब निष्कर्ष की ओर पहुंचे तो कुछ हरे अंगूर हैं क्या, कुछ हरे अंगूर हैं क्या, बिल्कुल हैं, ये तो सही बात है। कुछ सख्त अंगूर हैं क्या, कुछ सख्त अंगूर हैं क्या, बिल्कुल नहीं, ये तो एक दूसरे के टच भी नहीं होते, इसका मतलब कि ये गलत हो जाएगा। कोई अंगूर सख्त नहीं है क्या, कोई भी अंगूर सख्त नहीं है क्या, तो ये इसका क्या हो जाएगा, कोई भी अंगूर सख्त नहीं है, कोई भी अंगूर सख्त नहीं है, इसका मतलब ये तो सही हो जाएगा। अर्थात निष्कर्ष कौन कौन से सही हो जाएंगे, फर्स्ट और थर्ड सही हो जाएंगे, अर्थात ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब हो जाता है। आगे की ओर हम बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 8 की ओर। तो देखिएगा नीचे दिए गए प्रश्न आकृति का सही दर्पण छवि चुनिए। देखिएगा दर्पण छवि में लेफ्ट तो राइट की ओर दिखेगा, राइट लेफ्ट की ओर दिखता है। तो देखिएगा इसकी मैं दर्पण छवि बनाऊं तो किस प्रकार से बनेगी। देखिएगा ये जो आपका भरा हुआ ब्लैक वाला भाग है ये इधर की तरफ दिखेगा, ये इधर की तरफ बिल्कुल भरा हुआ दिखेगा, और जो इधर का ये पार्ट है इसमें तो कोई अंतर नहीं आएगा, उलट के भी पलट के उलट के भी ये बिल्कुल सेम रहेगा। तो इस प्रकार की जो हमें आकृति दी गई है, जो इमेज दी गई है दर्पण छवि, वो दी गई है ऑप्शन नंबर डी में, अर्थात ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब हो जाता है। अगले प्रश्न की ओर हम बढ़ते हैं, प्रश्न नंबर 9 की ओर। नीचे दिए गए निम्नलिखित शब्दों का सही क्रम बताएं।
पृथ्वी, बृहस्पति, शुक्र, मंगल और बुध हमारे ग्रहों की हमें सही हमारे किस दिशा में ये अरेंज होते हैं, मतलब सूर्य से इनकी दूरी के अकॉर्डिंग हमें इन्हें क्या करना है, सेट करना है। तो देखिएगा हम इनको क्रम से जमाते हैं। तो सबसे पहले आता है बुध, बुध के बाद आता है कौन, शुक्र, शुक्र के बाद आती है हमारी पृथ्वी, पृथ्वी के बाद आता है मंगल और मंगल के बाद आता है बृहस्पति। हम सभी जानते हैं। तो ये इसका ये जो क्रम है ये सही हो जाएगा, जो 5 3 1 4 2 जो कि दिया गया है ऑप्शन नंबर सी में, अर्थात ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब हो जाता है। आगे प्रश्न की ओर हम बढ़ते हैं। तो निम्न आकृति में त्रिभुजों की संख्या बताइए। त्रिभुजों की संख्या से संबंधित हमने पहले ही काफ़ी वीडियो बनाए हुए हैं, यदि वो आपने नहीं देखे तो जरूर देखिएगा। हम आपको बताते हैं इस प्रश्न की हम बात करते हैं। तो देखिएगा जैसे कॉर्नर पे हमारे छोटे छोटे से इस प्रकार के त्रिभुज दिए गए हैं और बीच में एक लाइन है। तो इस प्रकार के त्रिभुजों में हम सभी जानते हैं कितने जो त्रिभुज होते हैं, 1 और 2 और एक ये पूरा बड़ा वाला 3। ठीक है, इसका मतलब 3 तो इस छोटी आकृति में हो गए, 3 इस छोटी आकृति में हो गए, 3 इस छोटी आकृति में और 3 इस छोटी आकृति में। अब हम बात कर लेते हैं हमारी बड़ी आकृतियों की। तो बड़ी आकृति भी बिल्कुल छोटी आकृति जैसी है। देखिएगा 1 2 और एक बाहर बड़ा वाला 3। इसी प्रकार इधर वाली बड़ी आकृति में देखूं तो एक तो ये पूरा बाहर का बड़ा वाला और 2 अंदर वाले छोटे, मतलब 3 इसके और 3 इसके। अब सभी देखिएगा कितने 3 हो गए, 1 2 3 4 5 6, 6 3 हो गए, मतलब कि 6 3 18। ठीक है, 3 बार 6 6 6 जोड़ेंगे, चाहे उनको मल्टीप्लाई कर दो, मतलब 6 बार 3 3 जोड़ेंगे, चाहे उनको मल्टीप्लाई कर दो, एक ही बात होती है। अर्थात ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब हो जाता है। आगे की ओर हम बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 11 की ओर। देखिएगा बी का भाई ए है, सी की पुत्री बी है और ए के पिता डी है। तो सी डी से किस प्रकार संबंधित है? ब्लड रिलेशन से संबंधित इंपॉर्टेंट प्रश्न है। देखिएगा हम जैसे जैसे कहता जा रहा है उस तरीके से हम आगे की ओर बढ़ते हैं। देखिएगा बी का भाई ए है, देखिएगा बी का भाई कौन है, ए है। ये तो हमने बी बना दिया, इसका भाई हमने बना दिया ए। सी की पुत्री बी है, मतलब कि सी की पुत्री है, बी से एक पीढ़ी ऊपर हो गई है। सी की पुत्री है बी, ठीक है, मतलब बी या तो इसकी माँ है या पिता है। आगे देखते हैं क्या बताता है। और ए के पिता डी है, ए के पिता डी है, मतलब ये इनकी माँ हो गई। अब ये बहन भाई है तो ये कौन हो गए, हस्बैंड वाइफ हो गए आपस में, ये इनके पापा हो गए। ठीक है, क्योंकि ये ए के पिता है डी, मतलब बी के भी पिता हो गए। तो सी डी से किस प्रकार संबंधित है, ये तो हमें पहले ही समझ में आ गया था कि सी डी से किस प्रकार संबंधित होगा। ये इसकी कौन हो जाएगी, पत्नी हो जाएगी, जो कि हमारे दिया गया है ऑप्शन नंबर ए में, अर्थात ऑप्शन नंबर ए सही जवाब हो जाता है। आगे की ओर हम बढ़ते हैं। देखिएगा एक किसान पश्चिम की ओर 100 किलोमीटर तक उड़ता है, फिर यह दक्षिण की ओर मुड़ जाता है और 150 किलोमीटर तक उड़ता है। फिर वो विमान क्या करता है, पश्चिम की ओर मुड़ जाता है और 300 किलोमीटर तक उड़ता है। फिर वह अपने दाईं ओर मुड़ता है और 150 किलोमीटर तक उड़ता है। तो प्रारंभिक स्थिति से अब कहाँ पर है? तो इस प्रकार के प्रश्नों के लिए हमने आपको हमेशा बताया आपको दिशाओं का ज्ञान होना चाहिए। राइट साइड को हमेशा होता है पूर्व और लेफ्ट साइड को होता है पश्चिम, ऊपर की ओर उत्तर और नीचे की ओर दक्षिण। आपको याद भी होगा ये, ठीक है। चलिएगा इसकी अकॉर्डिंग हम आगे की ओर बढ़ते हैं। तो देखिएगा एक विमान पश्चिम की ओर 100 किलोमीटर उड़ता है। देखिएगा पश्चिम की ओर आ गया 100 किलोमीटर, ठीक है, पश्चिम की ओर 100 किलोमीटर आता है, उड़ता है, फिर वह दक्षिण की ओर मुड़ जाता है। ये मुड़ गया भाई साहब दक्षिण की ओर हमारा विमान। फिर 150 किलोमीटर चलता है, ये चल लिया 150 किलोमीटर। इसके बाद वह पश्चिम की ओर मुड़ जाता है, फिर से पश्चिम की ओर मुड़ गया और कितना चला, 300। ठीक है, थोड़ा बड़ा बना देते हैं 300 को, ये 300 चल लिया। फिर यह अपने दाईं ओर मुड़ता है और 150 किलोमीटर तक उड़ता है। फिर ये दाईं ओर मुड़ गया तो ये 150 किलोमीटर उड़ गया। देखिएगा ये भी 150 और ये भी 150। तो ये क्या बोलता है कि अपनी प्रारंभिक स्थिति से दूरी, देखिएगा ये इसकी प्रारंभिक स्थिति है, यहाँ पर था प्रारंभ में और अंत में कहाँ पर आ गया, यहाँ पर। तो देखिएगा कितनी दूरी हो गई, 100 तो ये हो गई और 300 ये हो गई, यहाँ वाली कितनी हो गई, 300। तो 100 प्लस 300 मैं कर देती हूँ तो मुझे कितना प्राप्त होता है फ्रेंड्स, 400। अर्थात 400 और किधर की तरफ है, पश्चिम की तरफ, 400 किलोमीटर पश्चिम, जो कि ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है। अर्थात ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब हो जाता है। अगले प्रश्न की ओर हम बढ़ते हैं। देखिएगा यदि वर्षा को जल कहते हैं, जल को वायु कहते हैं, वायु को बादल कहते हैं, बादल को आकाश कहते हैं, आकाश को समुद्र कहते हैं, समुद्र को सड़क कहते हैं। अब तक आपके दिमाग में बहुत कंफ्यूजन हो गया होगा किसको क्या कहते हैं, लेकिन इन सब बातों से हमें कोई मतलब नहीं है। हमसे जो पूछा गया उस पर हमें ध्यान देना है। तो हवाई जहाज कहाँ उड़ते हैं, आपको ये पता होना चाहिए। हवाई जहाज कहाँ उड़ते हैं फ्रेंड्स, आकाश में उड़ते हैं ऑब्वियसली, और आकाश को इसने कहा है वही हमारा
इंपॉर्टेंट लाइन है, वो ही हमारी आंसर है। देखिएगा, आकाश को समुद्र कहा। देखिएगा, इसने आकाश को क्या कहा? समुद्र कहते हैं। बस यही हमारे लिए जरूरी है। तो ऑप्शन नंबर सी समुद्र इसका सही जवाब हो जाएगा। बाकी सबसे हमें कोई लेना और देना नहीं है, केवल आकाश को समुद्र कहा अर्थात समुद्र हमारा सही जवाब हो जाएगा। आपको ये पता होना चाहिए हवाई जहाज कहाँ उड़ते हैं। बस लास्ट वाली लाइन पे ध्यान दीजिएगा। आगे की ओर हम बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 14 देखिएगा, बी जी एंड डब्लू। तो आगे हमारे क्या आएगा? तो देखिएगा, मैं बात करूँ, बी दिया है, इसके बाद जी दिया है, इसके बाद एन दिया है, इसके बाद डब्लू दिया है, यहाँ पर क्या आएगा? तो देखिएगा, इसकी मैं बात करती हूँ तो बी और जी के मध्य कितना अंतर है? +5 का अंतर है। जी और एन के मध्य कितना अंतर है? +7 का अंतर है। एन और डब्लू के मध्य कितना अंतर है? +9 का अंतर है। तो देखिएगा, +5 +7 +9, इसका मतलब अगला क्या आएगा? +11, क्योंकि सभी के बीच +2 का अंतर है। ठीक है, इस तरीके से भी आप इसको देख सकते हैं, मतलब अगला अंतर भी 2 का आएगा और 9 में 2 जोड़ेंगे तो +11 आता है। अब डब्लू में +11 में ऐड करती हूँ तो हम देखिए डब्लू से जेड तक जाएंगे, फिर जेड से वापस उल्टी गिनती करके हम वापस से क्या 11 काउंट करेंगे तो हम पहुंचते हैं एच की ओर। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है एच। अगले प्रश्न की ओर हम बढ़ते हैं। देखिएगा, प्रश्न नंबर 15 की ओर बढ़ते हैं। एक्स डब्लू की तुलना में गरीब है लेकिन बी जितना गरीब नहीं है। सी एक्स जितना गरीब नहीं है, तदनुसार सबसे गरीब कौन है? तो देखिएगा, एक्स डब्लू की तुलना में गरीब है। देखिएगा, एक्स जो है वो डब्लू की तुलना में, ये डब्लू हो गया, और जो एक्स है इसकी तुलना में गरीब है। ये हमने गरीबी की क्या बना दी है? रेखा। ठीक है, जो नीचे आएगा सबसे ज़्यादा गरीब है। एक्स डब्लू की तुलना में गरीब हो गया, लेकिन बी जितना गरीब नहीं है, मतलब कि बी जितना गरीब नहीं है, मतलब कि बी तो इससे भी ज़्यादा गरीब है। ठीक है, आगे देखिएगा, सी एक्स जितना गरीब नहीं है। सी एक्स के जितना गरीब नहीं है, मतलब सी की पोजीशन एक्स से तो ठीक है, तो सी यहाँ आ जाएगा। तदनुसार सबसे गरीब कौन है? तो सबसे गरीब हमारा कौन हो गया? जो कि सबसे नीचे आया है, अर्थात बी सबसे गरीब हो जाएगा, जो कि हमारे दिया गया है ऑप्शन नंबर ए में, अर्थात ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब हो जाएगा। हम आपको फिर से समझा देते हैं। देखिएगा, यदि मैं इसको मिटाकर आपको फिर से समझाती हूँ, देखिएगा और अच्छे से देखिएगा। एच डब्लू की, चलो हमने ये गरीबी की रेखा मान ली है, ये हमारी गरीबी की रेखा हो गई। जो इधर की तरफ आएगा तीर के चिन्ह के साइड, वो ज़्यादा गरीब होगा। ठीक है, एक्स डब्लू की तुलना में गरीब है। एक्स क्या है? डब्लू की तुलना में गरीब है, मतलब एक्स डब्लू की तुलना में गरीब है। एक्स ज़्यादा गरीब हो गया, लेकिन बी जितना गरीब नहीं है, लेकिन बी तो एक्स से भी ज़्यादा गरीब हो गया। सी एक्स जितना गरीब नहीं है, और ये जो सी है ये एक्स जितना गरीब नहीं है, मतलब सी की पोजीशन एक्स से तो ठीक है। अब इसने क्या पूछा है? सबसे गरीब कौन है? तो सबसे ज़्यादा गरीब कौन हो गया? बी हो गया। सबसे लास्ट में बी आ रहा है, तो ऑप्शन नंबर ए सही जवाब हो जाएगा। और सबसे अमीर पूछता तो डब्लू हो जाता। ठीक है, तो चलेगा फ्रेंड्स, हमारे आज के होते हैं 15 प्रश्न कंप्लीट। मुझे पूरी उम्मीद है आपके 15 में से 15 सही हुए होंगे, और कुछ प्रश्न गलत भी हो गए तो उनमें सुधार करने का प्रयास कीजिएगा। अब हम आपको मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट नंबर ऑफ क्वेश्चंस के साथ। तब तक आपने अभी तक भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर कीजिए। किसी भी टॉपिक में या हमसे संबंधित किसी भी प्रश्न में कोई समस्या हो तो आप कमेंट बॉक्स में हमसे पूछ सकते हैं। धन्यवाद, हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।